आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर गिनाई उपलब्धियां। कहा, भाजपा सरकार के नेतृत्व में राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में बना निवेश अनुकूल माहौल, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न अवसरों पर उन्हें भेंट किए गए उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी में लोगों से भाग लेने की अपील की। और प्रदेश सरकार टोक्यो पैरालंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाने वाले राज्य के खिलाड़ियों का करेगी सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य का परिदृश्य बदल गया है और सुरक्षा तथा सुशासन के मामले में उल्लेखनीय विकास हुआ है, जिससे राज्य में निवेश काफी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश निवेश को आकर्षित करने के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है और पिछले 4.5 वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 करोड़ 61 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल के कारण व्यापार सुगमता के लिहाज से राज्य दूसरे स्थान पर आ गया है, जबकि पहले ये 14वें स्थान पर था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले दिन से ही सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जहां आए दिन दंगे हुआ करते थे, वहीं राज्य में पिछले 4.5 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने कोरोना महामारी की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया है और आज प्रदेश में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टीकाकरण और सबसे अधिक कोविड नमूनों की जांच करने वाला राज्य है। आज आप देख रहे होंगे कोरोना प्रबंधन का एक मॉडल उत्तर प्रदेश का देश में भी दुनिया के अंदर भी सराहा जा रहा है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य, सबसे कम पॉजिटिविटी, सबसे कम मृत्यु दर उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे कम मामले उत्तर प्रदेश के अंदर, एकदम प्रभावी नियंत्रण है, सबसे अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक वैक्सीन देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। और कोरोना प्रबंधन कैसे होना, हर एक गतिविधि हमारी प्रारंभ हो चुकी है। स्कूल कॉलेजेस प्रारंभ हो चुके हैं, आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं, औद्योगिक संस्थान हम लोगों ने सेकेंड वेव के दौरान तो कहीं बंद ही नहीं किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया, जिसका आज 3रा चरण चल रहा है। प्रदेश सरकार ने पहले दिन से इस बारे में कहा था, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्य करेंगे। मुझे प्रसन्नता है, मिशन शक्ति के 3rd फेज का कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। आज आपने देखा होगा, पहले चरण में एक व्यवस्थित जागरण का कार्यक्रम, एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देने का कार्य किया गया। सेकेंड फेज में हर थाने में एक महिला बूथ का गठन किया गया, पिंक बूथ का गठन किया गया। तहसीलों में 350 तहसीलों में भी इस प्रकार की व्यवस्था दी गई। और आज 3rd फेज में हम हर गांव स्तर पर, हर पंचायत भवन में, ग्राम सचिवालय में एक कक्ष महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही सुनिश्चित कर चुके हैं। श्री योगी ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 7 नए विश्वविद्यालय और 50 महाविद्यालय बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हमारी सरकार के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हो चुका है। लोग हम पे आरोप लगाते थे कि आप लोग हमेशा बोलते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और पत्रकार मित्रगण उस समय हम पे चुटकी लेते थे, लेकिन अब तिथि नहीं बताएंगे। हमने कहा तिथि भी बताएंगे, और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य का भव्य शुभारंभ भी हो चुका है। वहां की प्रगति आप देख रहे होंगे। प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने विभिन्न जिलों में लोगों को सरकार के कार्यों से अवगत कराया। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई।
गोरखपुर में समाज कल्याण मंत्री और जनपद प्रभारी रमापति शास्त्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था सुदृढ़ की है और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है, जिससे राज्य में निवेश अनुकूल माहौल बना है। मुजफ्फरनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि योगी सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न अवसरों पर उन्हें भेंट किए गए उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी में लोगों से भाग लेने की अपील की है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि नीलामी से प्राप्त राशि नमामि गंगे कार्यक्रम पर खर्च की जाएगी। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 17 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 12 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 198 है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,10,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। राज्य में टीकाकरण का कार्य भी निरंतर चल रहा है। एक दिन पूर्व 6 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 9,41,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 80,43,00,000 से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एक दिन पूर्व 85,42,000 टीके लगाए गए। प्रदेश में कोविड के मामलों में कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रतिबंधों में और छूट देने का फैसला किया है। अब से शादी समारोहों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में कल दिशा निर्देश जारी कर दिए। अब तक केवल 50 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकते थे। प्रदेश सरकार टोक्यो पैरालंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों का सम्मान करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के पदक विजेता और टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का अभिनंदन करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी जनपदों से दिव्यांग खेल प्रतिभाओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में करीब 9 महीने बाद कल से मुख्यमंत्री आरोग्य मेले पुनः प्रारंभ हो गए। अब से प्रत्येक रविवार को राज्य के सभी जिला अस्पतालों, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मेलों का आयोजन किया जाएगा। आरोग्य मेलों में आने वाले सभी मरीजों को निःशुल्क दवा और उपचार उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अगले 3 महीनों में राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय भवन का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इस सप्ताह विशेष कार्यक्रमों और समारोहों का आयोजन करेगा। वाणिज्य विभाग आज से वाणिज्य सप्ताह मनाएगा। इसके तहत देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों और समारोहों का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में प्रदेश भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य सभी वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के विभिन्न भागों में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ 10 दिन का गणेशोत्सव कल संपन्न हो गया। गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज सहित प्रदेश के अन्य शहरों में कल लोगों ने श्रद्धा, भक्ति और उल्लास से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर गिनाई उपलब्धियां। कहा, भाजपा सरकार के नेतृत्व में राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में बना निवेश अनुकूल माहौल, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न अवसरों पर उन्हें भेंट किए गए उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी में लोगों से भाग लेने की अपील की। और प्रदेश सरकार टोक्यो पैरालंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाने वाले राज्य के खिलाड़ियों का करेगी सम्मान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।